नमस्कार, जय जौहर। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है ये एपिसोड एंकर करने में। इनफैक्ट आज हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और सबसे सुपर स्पेशल हमारे गेस्ट मौजूद है, राजदीप सरदेसाई सर। सो बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप और छत्तीसगढ़ तक पर। हमारी ऑडियंस के लिए आज एनालिसिस करेंगे राजदीप सरदेसाई सर, क्योंकि वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों पर जा रहे थे। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर आपके पास पहुंचते हैं, उनके विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज विश्लेषण करने के लिए वी हैव द एक्सपर्ट ऑन पैनल। सर, 2 दिन से आप लगातार यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 दिन से आप अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो कब आए थे सर आप छत्तीसगढ़, और पिछली बार में और अब में क्या फर्क आपको महसूस हुआ, एक मेजर डिफरेंस जो आपको महसूस हुआ? मैं आया था इंटरेस्टिंगली 2013 का जब चुनाव हुआ था, उसके पहले भी आया था, लेकिन 2013 आखिरी चुनाव था। पिछले चुनाव में मैं नहीं आया था। और 2013 वो चुनाव था जहां झीरम घाटी की घटना हुई थी। कांग्रेस नेतृत्व को एक तरह से नक्सलियों ने टारगेट किया था और उस माहौल में नक्सलवाद की बड़ी चर्चा हुई थी। अब मैं देखता हूँ नक्सलवाद की कम चर्चा होती है, एक बड़ा फर्क आया है। अब बात होती है किसने कितना विकास किया है, कौन किसको कैसे लुभा रहा है। वेलफेयर स्कीम्स की बड़ी चर्चा होती है, कौन कृषि किसानों के लिए कौन क्या कर रहा है। तो एक बदलाव नजर आता है। और इसके साथ साथ हर 5 साल में देखता हूँ लोगों का मूड बदलता है। अगर आप देखें 2018 में तो कांग्रेस की लहर एक तरह से थी, या कहिए बीजेपी के विरोध में लहर थी, लेकिन लहर थी। इस बार वो लहर मुझे तो नजर नहीं आई है। तो मुझे लगता है जो टक्कर होगी वो क्लोज फाइट होगी। जीत 40, 30, 40, 50 सीट की नहीं होगी जैसे लास्ट टाइम हुआ था 65 वर्सेस 15। और तीसरी शक्ति भी क्या करती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ इट विल बी अ क्लोजर रेस, एक नजदीकी मामला होगा। एक काफी नजदीकी मामला होगा और हो सकता है कि स्टिकी सिचुएशन भी हो जाए दोनों पार्टीज के लिए। सर, आपको क्या लगा कि इस बार के मामले कितने ज्यादा, मुद्दे कौन कौन से थे? क्योंकि आपने कहा कि वोटर अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है लोगों में, अब लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, आप जब आए थे तो नक्सलिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। इस बार आपको वोटर अवेयरनेस ज्यादा नजर आई। सर, उस बार बस्तर गए, सबसे सेंसिटिव इलाकों में गए, आपको वहां क्या महसूस हुआ? सर, आपको क्या लगा कि वहां के सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से? देखिए, किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि जो न्यूनतम प्राइस दी गई है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाघेल सरकार ने दी है 2500 2600 जो बोनस दिया है किसानों का, उनको जरूर उसका फायदा हो सकता है। जब आप लेकिन कर्ज माफी की बात चुनाव के पहले करते हैं, 2018 में आपको फायदा हुआ, क्या वो दोबारा उसी तरह से होगा? इस पर बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ किसान भी है, वो जान गया है कि वो केवल आप उसको कर्ज माफी से लुभा नहीं सकते। इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, बाकी जो आपको जो बीज है उनके दाम बढ़े हैं। तो उस स्थिति में आपको किसानों की हालत जो है उसको देखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर किसान समझता है कि बाघेल सरकार के अंडर पिछले 5 सालों में रमन सिंह के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा फायदा हुआ है, तो वो कांग्रेस को वोट देगा। तो मुझे लगता है ये किसान वोट बैंक जो है वो तय करता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। और बाघेल जी ने अपने आप को एक तरह से किसान पुत्र की तरह प्रोजेक्ट किया है। जहां रमन सिंह कहते हैं, देखिए मेरे जमाने में मैंने सबको चावल दिया था, मैं चावल बाबा, 1 रुपए में चावल। तो लोग कंपेयर करते हैं, लोग देखेंगे कि 15 साल में क्या मिला, 5 साल में क्या मिला। 5 और 15 साल का कंपैरिजन होगा। सर, आपने डॉक्टर रमन सिंह से भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, आपने भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, और दोनों ने इतना कॉन्फिडेंस एग्ज्यूट किया, लेकिन आपने ट्वीट करके कहा कि दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वो जीतेंगे तो 12 बजे आपको फोन करेंगे 3 दिसंबर को। देखिए, हर नेता कहता है मैं जीत रहा हूँ। मैंने भूपेश बघेल को जो देखा है वो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी एक छवि बना ली है। अब वो उसे छत्तीसगढ़वादी छवि कही है और जो भी है, लेकिन एक ऐसा नेता जो बाकी कांग्रेसी नेता से थोड़ा अलग है। कांग्रेसी नेता ज्यादातर ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, अपनी राजनीति वहां दिल्ली में करते हैं। भूपेश बघेल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, तो उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। रमन सिंह पुराने खिलाड़ी है, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनको भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है बघेल जी में एक अग्रेशन है, और वो अग्रेशन जरूर कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है। खासकर कि जब आप सत्ता में हैं, तो आप सत्ता के द्वारा उस अग्रेशन का फायदा उठा सकते हैं, लोगों को कई वादे कर सकते हैं। बीजेपी में उस तरह का अग्रेशन इस समय शायद नजर नहीं आता।
तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि शायद कांग्रेस को स्लाइट एज इस समय है, लेकिन चुनाव आते आते कुछ भी हो सकता है। ये एक टाइट रेस है। टाइट रेस है, चुनाव आते आते सिचुएशन बदल जाएगा, हर दिन नए चेंजेस आ रहे हैं। सर आखिरी सवाल, ओबीसी फैक्टर इस बारी बहुत मायने रखेगा क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ने ही मैनिफेस्टो आने से पहले बोल दिया है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। आपको लगता है एक नई ओबीसी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में? बाघेल जी से भी मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने भी कहा अगर मेरी सरकार बनती है तो कास्ट सेंसस लाएंगे। देखिए, ओबीसी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये भी मत भूलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी ओबीसी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा है। तो ये ओबीसी फैक्टर की एक लिमिट है। मैं नहीं समझता कि आप चुनाव केवल ओबीसी फैक्टर या कास्ट सेंसस पर जीत सकते हैं। ओबीसी भी किसान होता है। अल्टीमेटली मुझे लगता है आपकी किसान की जो आइडेंटिटी है वो ओबीसी आइडेंटिटी पर हावी होगी। जो किसान सोचेगा, जो उसे लगेगा उसके हित में है, वो इस चुनाव में जीत पाएगा। किसान इस बार सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में 70% किसान है, तो किसानों को जो रिझाएगा वही सत्ता पर आएगा, ऐसा कहना है राजदीप सरदेसाई सर का। आज के लिए बस इतना ही, अभी हम निकलेंगे और अंदर अंदर जगहों पर जाएंगे। और मैं एक आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, सुमी जो है उसकी एंथुजियाज्म जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम यंग जर्नलिस्ट मुझे मिले हैं जो इस तरह से इतनी तीव्रता से, इतनी एंथुजियाज्म से अपना काम करते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड छत्तीसगढ़ तक। थैंक यू सो मच सर। अब छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर्स रातों रात हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमारे पैनल पर आज कोई और नहीं बल्कि राजदीप सरदेसाई सर आए थे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार, हम लगातार आपके पास इलेक्शन की स्पीडी अपडेट्स लेकर पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।